नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस क्लास में हम प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। इस क्लास में ही आपके 4 से 6 नंबर का इंस्टेंट फ़ायदा मिलेगा आपको, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। शुरू करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल। और बच्चों ध्यान देना कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल कहाँ से बनते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों ध्यान दो कि इस चैप्टर यानी कि प्रकाश चैप्टर से न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका दर्पण। सबसे पहले दर्पण से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दर्पण, तो दर्पण आपको सभी को पता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। इन दोनों से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या? आवर्धन। रेखीय आवर्धन आता है ना, तो आवर्धन से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। उसके बाद आता है क्या कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध से, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। और उसके बाद आता है आपका लेंस। उसके बाद आएगा आपका लेंस। लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। तो उत्तल लेंस में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और अवतल लेंस से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेंस के बाद क्या आएगा आपका? फिर से आएगा रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन यहाँ पर 2 बार क्यों लिया गया है? हाँ बेटा 2 बार है, क्योंकि एक दर्पण का रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला अलग होता है थोड़ा सा, और लेंस के रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजेस होता है बस। उसके बाद फिर से आएगा आपका लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, इतनी जगह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर इतनी जगह आपके सारे के सारे अगर क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग इस क्लास में अगर लगभग 4 से 6 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं और आते हैं अपने एक पहले न्यूमेरिकल पर। तो न्यूमेरिकल अपने पास है एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना एक बार, हम इसको साफ कर दें थोड़ा सा। कहना क्या है इसका कि एक गोली दर्पण, देखो गोली दर्पण यानी कि दर्पण की बात कर रहा हूँ। गोली दर्पण कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल वाला और एक कौन सा होता है? उत्तल वाला कह सकते हैं। कौन सा होता है? उत्तल वाला होता है। 2 दर्पण होते हैं गोली वाले। तो एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा? तो ये होती है यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो कह रहा है सवाल कि एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा ध्रुव के बीच, तो ध्रुव बेटा कहाँ पर होता है? ध्रुव यहाँ पर होता है। ध्रुव यानी कि पी पोल यहाँ पर होता है। एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी तथा ध्रुव के बीच, यानी कि ध्रुव के बीच मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कि दूरी कितनी? 20 सेंटीमीटर है। दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो चलो ठीक है, इतनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी? बेटा यहाँ पर फोकस की दूरी मतलब क्या है कि देखो दर्पण के ध्रुव और यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में जो एक बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। ध्यान देना, ठीक है ना। तो आप कह रहा सवाल कि दर्पण के ध्रुव से मतलब कहाँ से? यहाँ से। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी मतलब यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? मतलब ये दूरी कितनी होगी? ठीक है ना। तो अभी हमने बताया था कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका नॉर्मल, एक सूत्र होता है क्या कि F = R/2। ये आपका फार्मूला होता है। ये क्या होता है? F होता है फोकस दूरी, R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या है कि इस वक्रता केंद्र से ध्रुव P तक की दूरी, वक्रता केंद्र C से ध्रुव P तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो देखो ये दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं क्या कि R का मान दे रखा है बेटा कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये क्या था? अपना फार्मूला था। तो अगर ये कह रहा था ना लास्ट में कि दर्पण के ध्रुव से मतलब यहाँ से, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी मतलब यहाँ तक की दूरी बताओ,
यानी कि f का मान पूछ रहा है ना, तो f के लिए तुम्हारा फार्मूला होता है बड़े आराम से, f = r/2, तो r का मान कितना है 20 है, तो यहाँ आप लिखते हैं क्या 20, अपॉन में कितना लिखा है 2, तो 2 हो जाएगा। क्लियर बात। अगर क्या होगा 2 से अगर तुम्हारा 20 अगर कटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 2 से अगर 20 कटेगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, तो f कितना आया आपका 10 आ गया, f का मान कितना आया 10 आया, ये सेंटीमीटर में आएगा। बात क्लियर। ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था और 2024 में पूछा भी गया था, ठीक है ना। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अब आता है अपना अगला न्यूमेरिकल, कह रहा है क्या, एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। दर्पण कौन सा लगा है, उत्तल दर्पण। ध्यान देना, कौन सा दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा है। और उस उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है ना। अब ये लगा कहाँ पर है, लगा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए, मतलब कोई ऑटो वाहन है उसके साइड में लगा हुआ कि अगर कोई पीछे अगर कोई वाहन अगर दूसरा है तो उसमें उसकी फोटो देख सके, मतलब उसका प्रतिबिंब देख सके, ठीक है ना, ऐसा लगा हुआ है। तो जो दर्पण लगा हुआ है उत्तल दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। उसके बाद किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो जो दर्पण लगा हुआ है उस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर कोई अन्य वाहन है, दूसरा वाहन है, ठीक है। तो किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब, मतलब कि दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, बनने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब उसकी दूरी कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, उसकी दूरी कितनी होगी, वह आकार की गणना कीजिए, उसके आकार बताना है कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या होता है, v का मान। किसका मान, v का मान, ठीक है। और जो दे रखा है क्या, वक्रता त्रिज्या, मतलब ये r का मान दे रखा है। किसका मान, r का मान दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, 6 मीटर की दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है कौन, एक दूसरा वाहन, मतलब एक वस्तु है जो दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो ये u का मान है। किसका मान है, u का मान है, ठीक है ना, हो गया काम। अब अगर आगे चले हम, अगर हम लगाएं यहाँ पर, हमको कह रहा ना कि सबसे पहले देखते हैं क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। हमको प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, मतलब v का मान पता करना है। तो इसमें हमारे लिए एक फॉर्मूला काम आएगा, दर्पण सूत्र। अगर शुरू करें इसका हल हम, तो सबसे पहले दर्पण सूत्र अगर लिखें हम, तो पहले लिख लेते हैं, दिया है अपने पास, क्या क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं। दिया है r का मान दे रखा है बेटा कितना, 6 मीटर, क्लियर। और u का मान दे रखा है कितना, u का मान दे रखा है बेटा 6 मीटर। कितना दे रखा है, 6 मीटर है। और जो u का मान होता है हमेशा माइनस में लिया जाता है। u का मान कैसे लिया जाता है, हमेशा माइनस में आता है, क्लियर। उसके बाद और कुछ दे रखा है यहाँ पर, और कुछ तो दे नहीं रखा है हमको, लेकिन पता करना है किसका मान, v का मान पता करना है। तो v इसको लगा देते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, हमको v का मान पता करना है। और बेटा एक होता है दर्पण सूत्र, यहाँ हम लिख देते हैं क्या, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u, ये होता है आपका दर्पण सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इस दर्पण सूत्र से हम v का मान निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, लेकिन v का मान निकालने के लिए हमको u का मान पता होना चाहिए और साथ में f का मान भी हमको पता होना चाहिए। तो फिलहाल तो हमको u का मान तुमको पता है, सवाल में दे रखा है। क्या f का मान हमको पता है, हमको f का मान तो नहीं पता है, लेकिन हम लोग को वक्रता त्रिज्या यानी कि r का मान पता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और हमको पता है क्या, कि वक्रता त्रिज्या अगर हमको पता होती है तो f = r/2 का फॉर्मूला लगाकर हम f का मान भी पता कर सकते हैं, क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे, आप पहले ये स्टेप यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद अगला स्टेप आएगा यहाँ से, अगला स्टेप यहाँ से आएगा। ये आपकी जानकारी के लिए हमने लिख दिया था यहाँ पर, बस, ठीक है ना। अब अगला स्टेप आएगा यहाँ से, ध्यान देना, f = r का मान बेटा कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पर। बटे में कितना है, 2, बटे में 2, अगर 2 से अगर काटेंगे तो 2 × 2 2 × 3 6 हो जाएगा। तो f का मान कितना आ गया, 3 आ गया मीटर में। तो f का मान कितना आया, 3 मीटर आ गया। चलो भाई, अपने को f का मान भी मिल गया ना, u का मान भी मिल गया। अब हम बड़े आराम से v का मान निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, यहाँ पर दर्पण सूत्र यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है। और बच्चों ध्यान देना कि इस न्यूमेरिकल को लगाने में, मतलब न्यूमेरिकल्स को लगाने में बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अगर वीक है, समझ में नहीं आती है, तो हमने इसकी एक वीडियो पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है। तो उसको आज जाकर आप देख लेना, उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल्स को देखेंगे या करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है। तो हमको यहाँ से v का मान पता करना है। तो v का मान अगर पता करना है तो इस वाले पद को यहाँ रोक कर रखते हैं और जो 1/u है उसको बराबर के इस पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको v का मान पता करना है। जिसका मान अगर पता करना होता है उसको एक जगह रोक के रखते हैं। ठीक है। तो आगे देखें अगर हम, तो बेटा जो 1/u जो लिखा हुआ है उसको जब बराबर के इस बार लेकर आएंगे तो यहाँ पर पहले से तुमको 1/f मिलेगा, 1/f मिलेगा, लेकिन जो आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर पहले से 1/f लिखा हुआ है और जो पद आ रहा है वो प्लस में था, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। और उस पर क्या बचा अभी, उस पर बचा है अभी 1/v बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमको इसका मान पता करना था। अब इसका मान अगर पता करना है तो f का मान और u का मान रख देते हैं और देखते हैं क्या f का मान कितना है 3 है और u का मान कितना है 6 है। ठीक है। तो f का मान कितना है 3 है, रख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, फिर 1/u। और बेटा u का मान कितना था, u का मान था 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया हम भी। लेकिन बेटा वो 6 नहीं था, माइनस में 6 था। कैसा था, माइनस में 6 था। इज इक्वल टू कितना है 1/v। चलो ठीक है। अब तो यहाँ पर बेसिक मैथ ही लगानी, भिन्नों का जोड़ ही करना है। तो अंश और हर आपको पता है, नीचे वाला जो पद होता है वो अंश होता है, ऊपर वाले जो पद होते हैं वो नीचे वाले जो पद होते हैं वो हर होते हैं, ऊपर वाले जो पद होते हैं वो अंश होते हैं। ठीक है। तो नीचे देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, नीचे के हर जो है वो बराबर तो है नहीं, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको इसको 2 से गुणा करना चाहिए। लेकिन जब हम नीचे यानी कि हर में 2 से गुणा करेंगे तो अंश वाला नाराज हो जाएगा, इसलिए ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो ऊपर हमने 2 से गुणा करा दिया, तो ऊपर अगर 2 से गुणा कराया तो 2 एकम कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे हमने 2 से गुणा कराया तो 2 3 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। माइनस देखो भी, लेकिन एक बात ध्यान देना कि ये देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस के मल्टीप्लाई करेगा और बना देगा क्या प्लस, तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। क्लियर बात। अब अगर आगे चले हम, अब दोनों के हर जो हैं वो बराबर हो चुके हैं, हर क्या है दोनों के बराबर हो चुके हैं। तो अगर हर बराबर हो चुके तो उनको एक बार लिख लेंगे, क्योंकि हर दोनों के बराबर हैं। ऊपर वाले पद क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे निशान के आधार पर, मतलब यहाँ पर प्लस लगाया तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, इज इक्वल टू लगा है 1/v। अभी देखो यहाँ से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कट गया, बड़े आराम से कट गया ना। तो यहाँ पर बचा है, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा 2, नीचे बचा 2 इज इक्वल टू 1/v, 1/v बचा। इतना सब कटने के बाद आया है। लेकिन अभी इससे कुछ मन तो भरा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पद को उल्टा कर देंगे, इन दोनों पद को उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो v आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 आ गया ऊपर और नीचे 1 आएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो v आ गया ऊपर, इसके नीचे 1 आएगा तो ये वाला, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो v का मान बेटा कितना आया है 2 आया है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो, v इक्वल टू 2। क्लियर। तो v आ गया है 2। तो कह रहा था ना बेटा कि मीटर में लिख लो, किसमें मीटर में कह रहा था ना, प्रतिबिंब की स्थिति बताई थी। प्रतिबिंब कहाँ पर है 2 मीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। और कह रहा था क्या कि आकार की गणना कीजिए, आकार बताना है। आकार बताने के लिए हम लोग लगाए थे, हम लोग लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, आवर्धन क्षमता का। कौन सा लगाते हैं, आवर्धन क्षमता का लगाते हैं फार्मूला। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, होता है m इज इक्वल टू I/O। ठीक ना, क्या होता है m इज इक्वल टू I/O होता है, वो होता है इज इक्वल टू V/U। कितना होता है V/U होता है। क्लियर। लेकिन बताइए कैसा होता है, ये माइनस में होता है। कैसा होता है, ये माइनस में होता है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अगर आगे चले हम, लेकिन अपने को ये I और O है, मतलब I मतलब प्रतिबिंब की यानी कि प्रतिबिंब का आकार, O मतलब वस्तु का आकार। अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो दे रखी हो, ना तो प्रतिबिंब का आकार दे रखा है और ना ही तो वस्तु का आकार दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। तो क्या करना चाहिए हमको, लेकिन v का मान और u का मान पता है, तो इन दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे। तो m इक्वल हो जाएगा आपका
माइनस v का मान अभी कितना आया, v का मान आया है बेटा 2 मीटर, तो यहाँ रखेंगे कितना 2 अपॉन में u का मान कितना दे रखा था, u का मान ऑलरेडी दे रखा था -6, कितना दे रखा था -6, तो बेटा हो जाएगा -6, लेकिन ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और बनाएंगे क्या, मतलब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे प्लस, तो हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्लस बचा यहाँ पर, और बचा क्या 2/6, ये m=2, ठीक है। अगर इसको काटेंगे 2 × 2 2 3 6 हो जाएगा, तो बचा कितना, ऊपर बचा 1 नीचे बचा कितना 3, तो m= तुम्हारा इतना हुआ। क्लियर बात। अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, m=0.33 आएगा आपका, ठीक है। और कैसा आएगा, ये मीटर में आ जाएगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा उसका, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.33 गुना बड़ा बनेगा। कितना बनेगा, 0.33 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इतनी सी बात थी, कह रहा था ना कि प्रतिबिंब का आकार बताओ, तो आकार कितना होगा इसका, 0.33 गुना बढ़ेगा, यानी कि 0.33 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक ना। ये न्यूमेरिकल था। इसमें देखो हमने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं। पहला क्या, ये देखो हमने ये फार्मूला यूज़ करा, ठीक है। दूसरा क्या, हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, ठीक ना। तीसरा क्या, हमने रेखीय आवर्धन भी यूज किया है। देखो एक ही न्यूमेरिकल हमने 3 चीज़ें यूज कर ली हैं। अगर इसमें से अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको हम बता देंगे। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखो सवाल कह रहा है क्या, कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस, यानी कि जो अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस कैसे कहते हैं, अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो पहले ले लेते हैं क्या, दिया है क्या 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, क्लियर। अभिसारी लेंस, और जो अभिसारी लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्लस में ली जाती है। कैसे ली जाती है, प्लस में। और अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो इस लेंस से, इस अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो ये बेटा क्या है, एक लेंस है, और कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। इस उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। क्या रखी है, वस्तु रखी है, दूरी पर रखी है। कौन, एक वस्तु रखी है। तो किरण आरेख खींचकर, किरण आरेख बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब जो होगा उसकी स्थिति, मतलब v, मतलब क्या उसका v का मान पता करो, और क्या उसकी प्रकृति भी पता करो। और बेटा यहाँ पर ये जो 25 दे रखा है, मतलब ये u का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, u का मान दे रखा है। u का मान हमने बताया हमेशा कैसा होता है, माइनस में होता है। कैसा होता है, माइनस में होता है। बात क्लियर। तो हमको v का मान पता करना है, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, कौन सा, लेंस वाला सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर। देखो जो दर्पण होता है उसमें यहाँ पर प्लस होता है, जो लेंस होता है उसमें यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर वैल्यू अगर सबकी पुट कर दें हम, वैल्यू अगर रख दें, तो f का मान हमको पता है ना, कितना है, 1/10, यानी कि f का मान कितना है, 10 है। f का मान कितना है, 10 है। बराबर में वो 1/v है ना, तो v का मान तो हमको पता ही करना है, तो v को v रहने दो, माइनस 1/u लिखा है ना, तो 1/u, और u का मान है कितना, माइनस का 25 है, ठीक है। और फिलहाल तो हमको v का मान अगर पता करना है तो इस पद को यहीं पर रोक के रखेंगे, और जो ये वाला पद होगा इसको उठाकर इस पर लेंगे बराबर के, क्लियर। तो 1/10 है, 1/10 है, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो ये वाला पद है, ये वाला पूरा पद यहाँ पर आ जाएगा, इस पर बराबर के इस पर आएगा, ठीक, क्लियर। तो देखो अगर हम यहीं पर देखें तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, बना देंगे प्लस। तो प्लस का 1/25 यहाँ लिखा हुआ है, प्लस का 1/25 यहाँ लिखा हुआ है। जब बराबर के इस पर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 1/25।
इक्वल टू कितना बचा 1/v बचा। ठीक है, अभी क्या है, ये हर है क्या, इनके हर दोनों के बराबर हैं? जी बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो हर बराबर करने के लिए इसको क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें तो 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे हम 5 से, इसको गुणा कर देंगे हम 5 से गुणा कर देंगे। जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो 10 पंचे 50 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी 50 हो गया। लेकिन अगर हम हर में गुणा कर रहे हैं उसी चीज़ से हमको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 5 से गुणा किया तो ऊपर भी हमने 5 से गुणा कर दिया, यहाँ हमने 2 से गुणा किया था तो हम ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 कम कितना हो गया, 5 हो गया, नीचे हो जाएगा 50, नीचे कितना हो जाएगा 50, 10 बचे 50 हो गया। फिर माइनस माइनस लगा दो, फिर 2 एक कम 2, फिर 25 दूना कितना हुआ 50, बराबर में कौन लिखा 1/v लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, दोनों के हर बराबर हो गए ना, जब दोनों के हर अगर बराबर हो गए हैं तो उनको एक बार लिखो। लेकिन इनको जब एक बार अगर लिख लेंगे हम तो ऊपर क्या है, ऊपर यहाँ पर 5 है, फिर माइनस है, फिर 2 है, तो 5 - 2 करना पड़ेगा, इक्वल टू 1/v लिखा हुआ है। अगर 5 से 2 गया कितना बचा, 5 से 2 गया तो इसको यही माइनस कर देते हैं, 5 से 2 गया तो 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। अभी क्या है, ये 1/v का मान है, हमको चाहिए v का मान, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 50 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब v आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, लेकिन नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है। अब कितना v का मान कितना आया, ये v का मान आ गया आपका 50/3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 50/3 आ चुका है। अगर क्या, इसको अगर हम काट के, इसको अगर कट करें हम, ठीक है, तो इसको भाग करके देख लो, तो यहाँ पर 3 भागे कितना हो जाएगा 50। काट सकते हैं लेकिन भाग करना ज़्यादा आसान होता है। तो 3 एक कम 3, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, 0 उतारो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो 3 6 18 है ना, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर ये लगातार 6 बार करते हुए चला जाएगा। तो बेटा v का मान कितना आया, तो v का मान आया है 16.66। तो v का मान कितना है 16.66 आया है ना, और कैसा आया है सेंटीमीटर में, कैसा आया सेंटीमीटर में। तो कह रहा था ना बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, तो प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ चुकी है, v = 16.66 सेंटीमीटर आ चुकी है। और कह रहा था प्रकृति ज्ञात कीजिए, और प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसकी आवर्धन निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं, यानी कि रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। फार्मूला क्या होता है रेखीय आवर्धन का, होता है m = हाँ ध्यान दो, तो v कितना आया है 16.66 आया है और प्लस में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जो यहाँ पर वस्तु रखी थी, तो वस्तु का जो यहाँ से प्रकाश रट गई और 25 सेंटीमीटर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा कहीं पर यहाँ पे आके बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर ये बन चुका है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। या ये है आपका किरण आरेख। क्लियर। आप रेखीय आवर्धन अगर पता करें तो m = होता है फार्मूला v/u, और जो दर्पण वाला होता है वहाँ पर यहाँ माइनस लगा होता है, लेकिन यह जो तुम्हारा कौन सा लेंस वाला है इसलिए यहाँ पर प्लस लगा होगा, ठीक है। तो v का मान कितना है, v का मान है 16.66, लेकिन हम ये वाला उठाएंगे, कौन सा 50/3, 50/3 वाला, तो v का मान है 50/3, ठीक है। और u का मान कितना है, और u का मान है, u का मान कहाँ पर है, u का मान है -25, u का मान कितना है -25, ये क्या है m है। अब अगर देखें ये जो 3 है, 3 गुणा कर लेगा इस 25 से, ऊपर लिखा रहेगा 50, नीचे है तुम्हारा -25 × 3। अभी क्या है 25 से कम 25, 25 दूना 50 हो जाएगा बड़े आराम से। तो ऊपर कितना आ गया 2, ऊपर आ गया 2, नीचे कितना बचा 3। तो ये आ चुकी क्या आवर्धन, और जो आवर्धन होती है यही क्या होती है बताती है, यहाँ पर बराबर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ ये जो रेखीय आवर्धन आया है यही बताता है क्या कि जो प्रतिबिंब है कितना गुना बड़ा बना है। तो जो प्रतिबिंब बना है कितना बड़ा बना है, 2/3 गुना बड़ा बना है प्रतिबिंब। क्लियर बात, ये हो चुकी है पूरी बात। जो आपका न्यूमेरिकल था यहाँ से पूरा हो जाता है। अगर इस न्यूमेरिकल में कोई समस्या होती है, कहीं समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।